कहते हैं हिसाब कमाई का नहीं बल्कि कर्मों का होता है। लेकिन तब क्या जब किसी के अच्छे कर्मों का गलत फायदा उठाया जाए। इंसान को सजा देने का हक सिर्फ ईश्वर का होता है। लेकिन तब क्या जब इंसान खुद को ईश्वर समझने लगे। मैं सिया खान आपके सामने ये कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी है दोस्ती की, एतबार की और प्यार की। ये कहानी है श्रेया और परी की। एक तरफ श्रेया अमीर परिवार में पली बड़ी थी तो दूसरी ओर परी जो नाम से परी थी लेकिन पहचान से वो सिर्फ एक नौकरानी की बेटी थी। नौकरानी जो श्रेया के घर काम किया करती थी। परी के पिता नहीं थे और माँ के पास कोई और चारा नहीं था। वो परी की परवरिश में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। इस तरह परी की माँ को काम भी मिल गया और परी को श्रेया जैसी दोस्त भी मिल गई। श्रेया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। परी भी पढ़ाई में काफी होशियार थी। इस बात पर गौर करते हुए श्रेया के पिताजी ने परी की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया। अब श्रेया और परी साथ स्कूल जाने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन श्रेया स्कूल से रोती हुई घर को लौटी। उसने बताया कि कुछ लोग परी को उठा कर ले गए। श्रेया की बात सुनते ही घर पर सब परेशान हो गए। कुछ देर बाद श्रेया के पिताजी को कॉल आया कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है, पैसे लाओ और अपनी बेटी ले जाओ। और खबरदार किसी ने पुलिस को बताने की कोशिश भी की तो बच्ची के टुकड़े मिलेंगे। श्रेया के पिताजी समझ चुके थे कि इन लोगों ने परी को उनकी बेटी समझकर अगवा किया है, पर उनकी बेटी तो उनके पास सुरक्षित है तो उन्हें किस बात की डर। बेफिक्र होकर इस बात को उन्होंने सबसे छिपा लिया। अब बहुत वक्त बीत चुका था। परी की माँ रोने लगी और वो पुलिस के पास पहुँच गई। वो रिपोर्ट लिखाकर जैसे ही घर लौटी तो देखा घर के आंगन में एक बक्सा पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा था। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर श्रेया के माता पिता बाहर की ओर आ गए। बक्सा खोलते ही उन्होंने पाया कि उस बक्से में परी की लाश थी जिसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। उस बक्से में श्रेया के पिता के नाम एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, कि यदि आपने हमारी बात मानकर पुलिस को ना बताया होता तो हम आपकी बेटी को सही सलामत आपके पास लौटा देते। ये सुनकर परी की माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बच्ची के साथ ये हादसा भी हो सकता है। अब उनके पास एक बच्ची थी, उसे भी खो चुके थे। परी की माँ बस यही सोचे जा रही थी कि उसके पास एक ही बच्ची थी जिसके लिए वो जी रही थी, पर अब वो भी उसने खो दी तो वो जीकर क्या करेगी। ये सोचकर उसने अपने ऊपर तेल छिड़क दिया और श्रेया के कमरे में चली गई। श्रेया के माता पिता उसके पीछे भागते हुए श्रेया के कमरे तक पहुँचे पर बहुत देर हो चुकी थी। परी की माँ ने खुद को आग लगाते हुए श्रेया को भी अपने साथ ले लिया। इस आग में परी की माँ और श्रेया जलकर राख हो गए। इस हादसे के बाद श्रेया के पिता पैरालाइज्ड हो गए
मौत के बाद भी श्रेया और परी की दोस्ती नहीं टूटी। आज भी इनकी आवाज़ें उस घर में गूंजती हैं। इनकी आत्मा बस श्रेया के पिता को नजर आती थी। परी के टुकड़े वाला शरीर और श्रेया का जला हुआ शरीर, जो कि बेहद खौफनाक नज़ारा था।